हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुनीता है और आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद सुनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमने शुरू किया हुआ है 11वीं क्लास के जो आंकड़े हैं उनको हमने किया है। तो इसके अंदर हमने जैसे कि आंकड़ों का संकलन है या आंकड़ों का व्यवस्थीकरण है उसको हमने अच्छे से किया था कि आंकड़े हैं, जब हम किसी सूचना को एकत्रित करते हैं तो उसका हम संकलन किस तरह से करते हैं, कौन से अनुसंधान करता है या कोई गणक है वो किस तरह से अपना काम करते हैं, तो वो हमने देखा। और उसके आगे हमने देखा कि उन आंकड़ों को या जो संकलित किए गए जो आंकड़े हैं उनको किस तरह से व्यवस्थित किया जाता है, तो वो भी हमने देखा। तो आगे हम देखने वाले हैं कि आंकड़ों को प्रस्तुत किस तरह से किया जाता है। तो ये आपकी जो 11वीं क्लास है उसका जो चैप्टर है वो है क्लास 11th, उसका आगे चैप्टर है ये। हमने सबसे पहले किया था आंकड़ों का संकलन, फिर किया था व्यवस्थीकरण। अब हम करने वाले हैं प्रस्तुतिकरण, यानी जब हम आंकड़े एकत्रित किए हुए हैं हमारे, उनको सही क्रम के अंदर लगाया गया है तो हम क्या करेंगे, उसको प्रस्तुत किस तरह से करेंगे, तो वो हम देखेंगे आगे इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज हम करते हैं प्रस्तुतिकरण। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाठ्य प्रस्तुतिकरण क्या होता है और सारणीय प्रस्तुतिकरण क्या होता है। तो पाठ्य प्रस्तुतिकरण क्या होता है? पाठ्य प्रस्तुतिकरण पाठों को, जैसे हमने कोई भी आंकड़ा एकत्रित किया है या फिर कोई भी सूचना एकत्रित की है तो उसको हम किस तरह से दिखाएंगे। जैसे हमने, अब आपके पास कोई भी सारणी है, सारणी या कोई तालिका है, उस तालिका के अंदर जब हम आंकड़े वर्गीकृत किए थे, व्यवस्थित किए थे, उसको हम किस तरह से प्रस्तुत करेंगे कि वो क्या है, कम से कम संख्या के अंदर क्या हो, लोगों के सामने दिखे। अगर उस आंकड़े को कोई देखे तो वो सही अपना अनुमान लगा सके कि ये उस चीज़ का होगा। यानी इस तरह से हमें आंकड़े प्रस्तुत करने हैं, तो वो किस तरह से किए जाएंगे। अब वही जो आंकड़े होते हैं वो किस के अंदर प्रस्तुत किए जाते हैं, सारणी के रूप में, तो उसको हम बोलते हैं सारणीयन प्रस्तुतिकरण। ठीक है, सारणी के अंदर कोई भी एक सारणी बनाई जाती है, जैसे तालिका हमने बना दी, उसी को एक सारणी के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं कि उसके अंदर किस चीज़ के बारे में बताया गया है। फिर उसके बारे में जैसे नीचे जो हम हेडिंग, सब हेडिंग वगैरह लिखते हैं, उस तरह से क्या है उन आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है, या उसको दिखाया जाता है कि किस तरह से वो बनाए जाते हैं। अब जो प्रस्तुतिकरण होता है उसकी कुछ विशेषताएं होती है या कोई जो उपयुक्तता हम बोलते हैं वो होती हैं। तो जैसे हम देखें कि भी हमने आंकड़े कोई सारणी बना ली, उस सारणी के अंदर जब हम देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उसका टाइटल, ये सारणी है उसका टाइटल क्या होगा, और सबसे पहले ये भी देखेंगे कि सारणी कितनी बड़ी है। तो यही कोशिश रहेगी कि हम क्या है, सारणी को क्या है सबसे छोटा दिखाएं और स्पष्ट दिखाएं। तो सारणी क्या होनी चाहिए, सरल स्पष्ट होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए कि उसके अंदर संख्याओं का कम प्रयोग किया जाना चाहिए, या फिर जो संख्या है वो कम आंकड़ों के अंदर होनी चाहिए। तो वो हम देखेंगे। अब हम आगे देखेंगे कि सारणी के भाग कौन कौन से हैं। सारणी के भाग कौन कौन से होते हैं वो हम आगे, या घटक हम बोल देते हैं। तो पहले होती है सारणी की संख्या। अब जो सारणी की संख्या है वो किस क्रम के अंदर दी जानी चाहिए, जैसे 1 2 3 इस तरह से आप बोलते हैं अभी क्रम संख्या दी जानी चाहिए सारणी को, कि वो क्या है, हमें जब हम देखें तो उसको हम अच्छे तरीके से पहचान पाए कि ये सारणी 1 है, ये सारणी 2 है और ये सारणी 3 है, इस तरह से। फिर क्या, हर एक सारणी को क्या दिया जाना चाहिए, एक शीर्षक दिया जाना चाहिए या टाइटल दिया जाना चाहिए कि ये जो हमने आंकड़े एकत्रित किए हैं वो कौन से उद्देश्य को लेकर है, ये किस विषय को लेकर है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है विषय, यानी कि किस विषय के अंदर या किस विषय के ऊपर हमने सारणी बनाई है और किस विषय के ऊपर हमने आंकड़े एकत्रित किए थे। आगे है शीर्ष टिप्पणी। शीर्ष टिप्पणी क्या होती है, इसके अंदर क्या है, हम भी जो हमारा शीर्षक होता है वो क्या होता है, 3 या 4 वर्ड्स का होता है सिर्फ। तो उसके अंदर हम क्या है, पूरी जानकारी नहीं लिख सकते, लेकिन हमारा जो टाइटल है वो इस तरह का होना चाहिए कि जब हम देखें तो उसको हम पता चल सके भी किसके बारे में है, तो थोड़ा बहुत हमें आइडिया हो जाता है कि ये किस तरह के बारे में है। तो आगे क्या है कि हम शीर्षक के अंदर क्या है, सारी चीज़ें नहीं लिख सकते, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ शीर्ष टिप्पणी डाल देते हैं नीचे। ठीक है, फिर आगे देखो पंक्ति शीर्षक। अब क्या है, जो सारणी होती है उसके अंदर क्या कुछ पंक्तियां बनाई जाती है इस तरह से। ये पंक्तियां किस तरह से
भी इसके अंदर जैसे हमने क्रम संख्या डाल दी, आगे कौन सी संख्या के आंकड़े हैं या फिर आगे किस संख्या के आंकड़े हैं, हमें किसी चीज़ के अंदर तुलना करनी है, जैसे लड़कियां हैं और लड़के हैं उनकी संख्या के बीच में तुलना करनी है, तो उनकी क्या है अलग अलग पंक्तियां बनाई जाती है, तो उन पंक्तियों के अंदर हम देखेंगे। तो आगे क्या है उपशीर्षक। उपशीर्षक क्या होता है, ये जो हमने शीर्षक लिखा है उसी के रिलेटेड एक हम क्या बनाते हैं उपशीर्षक, यानी कि जब हमने सारणी बनाई तो उस सारणी के अंदर क्या बनाई जाती है, जैसे हम जो उपशीर्षक जो हम लिखते हैं ना, जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा जैसे लड़कों की संख्या, आगे लड़कियों की संख्या, इस तरह से ये होते हैं उपशीर्षक। फिर होता है क्षेत्र। हमें यानी जो क्षेत्र है हमने सारणी के अंदर किस क्षेत्र के अकॉर्डिंग या किस क्षेत्र से रिलेटेड हमने क्या है अपने आंकड़ों को प्रस्तुत करना है। फिर है माप की इकाई। माप की इकाई क्या होती है, यानी कि जब हमने आंकड़े एकत्रित किए हैं तो वो किस तरह से, जैसे लाखों के अंदर है या करोड़ों के अंदर है, ठीक है, या फिर टन के अंदर है, इस तरह से ये होती है माप की इकाई। अब वही माप की इकाई भी हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए क्या है। लास्ट के अंदर क्या होती है, टिप्पणी दी जानी चाहिए, यानी कि जिस विषय से हमने आंकड़े एकत्रित किए हैं या फिर जिस विषय पे हमने क्या किए हैं आंकड़ों को प्रस्तुत किया है, उसके अंत के अंदर क्या है एक टिप्पणी दी जाती है, ये एक निष्कर्ष दिया जाता है। क्या दिया जाता है, एक निष्कर्ष दिया जाता है या टिप्पणी। तो उसको ये क्या है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये एक जो इम्पोर्टेंट हम बोल सकते हैं अभी पॉइंट है, इसके बिना लास्ट के अंदर इसका समापन नहीं हो सकता, इसीलिए लास्ट के अंदर क्या है टिप्पणी दी जानी चाहिए। तो ये होता है प्रस्तुतिकरण, और इसके अंदर हमने क्या देखा, पाठ्य प्रस्तुतिकरण और जो सारणी या प्रस्तुतिकरण है इसके कुछ भाग होते हैं कि हम सारणी को किस तरह से बना सकते हैं। इसीलिए यहाँ तक आपको करना है ये चैप्टर, तो आगे हम करने वाले हैं इसका अगला जो टॉपिक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक मिलते हैं, बाय एंड थैंक यू।